हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन हम करेंगे फिर निफ्टी के बारे में एंड निफ्टी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आज आपका किसकी एक्सपायरी थी वो आप सबको पता है। और आज दो एक्सपायरी थी। एक्चुअली कल क्या था कि मैं वीडियो बनाना भूल गया था, मैं बैंक एक्स की एक्सपायरी देखा ही नहीं। ठीक है, इस समय क्या होता है ना कि एक्सपायरी बहुत कम होने लगी, तो अब एक्सपायरी भूल ही जाता है कि किसकी किसकी एक्सपायरी है। बट चलो एनीवे, हम जब आए वहाँ पर देखे कि यार ये तो इसकी भी एक्सपायरी चल रही है, तो फिर हमने उसमें भी कुछ आपको इधर उधर कुछ बताने की कोशिश किया था। और चलो जो भी रहा, मार्केट आज एक ज़बरदस्त मूवमेंट दिया ऊपर की तरफ भी एंड फाइनली नीचे की तरफ भी। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप लेवल टू लेवल ट्रेड करते, मैं इसीलिए आप सबको हमेशा समझाता हूँ कि आपको अपने लेवल को नहीं छोड़ना है। बस मार्केट कहाँ जाए बीच में, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, चाहे आपका यहाँ पर रेंज में चले चाहे जहाँ भी चले, आपको सिर्फ अपने लेवल से मतलब होना चाहिए। कि अगर हमने आपको बताया था, आपने ड्रा भी किया था, अगर आपने ड्रा किया था कि ये हमारा यहाँ से अगर इसके ऊपर निकलेगा, किसके ऊपर, आपको ये बताया गया था कि अगर इसके ऊपर निकलेगा तो हम ऊपर की तरफ कॉल बाई करेंगे। हमारे टारगेट सबसे पहले इसके ऊपर के होंगे यहाँ पर, इसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा गैप फिलिंग, है ना। आपको मैं कितने दिन से चिल्ला रहा हूँ, बताइए क्या बोला था आपको, मैं वादा करके बोला था ना, गैप तो फिलिंग करना पड़ेगा मार्केट को, चाहे जिस कंडीशन में फिलअप करना पड़े। आपने देखा होगा बैंक निफ्टी का गैप फिलअप हुआ लगभग आपका, इसका भी गैप आपका लगभग फिलअप ही हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है तो कोई बात नहीं। अभी ये बार नेक्स्ट बार जब चढ़ाई करेगा तो वो भी फिलअप कर देगा, है ना। टोटल आप सबको देखिए बताया था कि बैंक निफ्टी का तो पूरा गैप आपका फिलअप कर दिया उसने। अब इसके बाद गैप फिलअप करने के बाद ये भी आपको बताया था कि ये चीज़ जरूर ध्यान में रखें कि यहाँ से बार बार आपकी सेलिंग आ रही है, मार्केट में वापस आपकी सेलिंग आ सकती है। तो मैं बोलता हूँ चलो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने कुछ भी नहीं किया, राइट। ध्यान रखें, यहाँ से लेकर के आपने यहाँ तक कुछ नहीं किया। लेकिन 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 एक बात आप बताइए, हमने आपको ट्रेंड लाइन क्यों ड्रा करके दिया था, है ना, दिया था ट्रेंड लाइन। अब अगर ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो देखिए मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। आपको एक एक चीज़ इसलिए मैं समझाता हूँ। देखिए वीडियो देखना क्यों ज़रूरी है, ये आज आपको ना पता चला होगा कि अगर मैं सिर्फ इस लेवल के मुताबिक ट्रेड करता तो मैं किस तरह से यहाँ पर प्रॉफिट बनाता। आपको ये भी बोला था कि मार्केट यहाँ तक भी आएगी, ये जो आपका ये दिख रहा है यहाँ भी आएगी मार्केट, उसके बाद आपका ये जो यहाँ लास्ट में दिख रहा है यहाँ भी आएगी मार्केट। सब कुछ देखिए एक दिन में सबका यहाँ पर कवाड़ा करते हुए और मार्केट ने शांति के साथ नीचे क्लोजिंग दिया। मिड कैप निफ्टी का तो एक अलग ही कहानी बन गई। देखिए मिड कैप निफ्टी वहां से क्या जबरदस्त गिरावट किया, इसके बाद दुन बुम बुम बुम, मतलब गजब हो गया यार। 1 रुपए वाला जो ऑप्शन था 120 रुपए, इसको बोलते हैं अगर यहाँ पर 1000 रुपए भी बंदा कोई लगा देना तो सच में यार उसका यहाँ पर जन्म जन्मांतर का नुकसान जो है तो कवर हो सकता है। ये है मार्केट, इसको बोलते हैं मार्केट। लेकिन ये तब ऐसा चीज मिलता है जब हम इंतजार करते हैं और जब हमको इंतजार करने की आदत हो जाती है। मैं ये नहीं बोलता देखिए यहाँ तक कोई बैठ पाता है, बहुत मुश्किल होता है। बट मैं ये जरूर बोलता हूँ कि चलो अगर 10 यहाँ पर हम 5000 रुपये लगाए हैं तो हम 10,000 की उम्मीद जरूर कर सकते हैं एक्सपायरी के दिन। और मैं क्या बोला था आपको कि ये जो इतना दिन का आपका मोमेंट है ना, एक दिन में मार्केट ये दोनों तरफ का हलचल मचाएगी। क्योंकि मार्केट के पास दोनों तरफ का मूवमेंट है, यहाँ भी स्टॉप लॉस क्रिएट है, ऊपर भी स्टॉप लॉस क्रिएट है, तो दोनों का हिला डालेगी मार्केट। और आज हिला दिया मार्केट ने। चलिए एनीवे, तो काफ़ी मज़ा आया। देखिए एंजॉय के साथ आज हमने ट्रेडिंग किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो आप नुकसान नहीं लिए होंगे। प्रॉफिट करिए ना करिए वो एक मैटर अलग हो जाता है। देखिए मैं कभी भी आप सबको एक बात बताता हूँ, प्रॉफिट से मुझे मतलब नहीं है। मेरा मेन मतलब क्या है कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरे इंडिकेशन भी समझ रहे हैं, अगर मेरे आप मैसेज भी पढ़ रहे हैं ना, उस मैसेज को पढ़ के अगर आप अपने विचार को वहाँ पर बदल दें तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सबसे अच्छी चीज़ है। विचार को बदलने का मतलब ये है कि अगर मैंने आपको यहाँ पर बोल दिया था, बैंक निफ्टी में बोला था या जो भी बोल दिया कि भाई अब यहाँ से थोड़ा सा काल वाले अब सतर्क हो जाओ, पुट की तरफ मार्केट गिर सकती है। अगर आपने ये वर्ड सुनकर कि भी अगर आप काल की पोजीशन से आप एग्जिट हो गए होंगे ना, तो यकीन करिए वहाँ पर आप बच गए होंगे। और अगर एग्जिट नहीं हुए होंगे तो फिर पूरी नैया गोल आज आज ये मार्केट ने कर दिया होगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट ऐसे ही करता है, एक्सपायरी के दिन आपको तड़पा तड़पा करके मारता है। वो बोलता है बोला आ जाओ अभी और मैं यहाँ पर अब मैं ऊपर जाने वाली हूँ। आप जैसे यहाँ पर कॉल बाय करोगे फिर बोलेगा आ जाओ अब मैं ऊपर जाने वाली हूँ। जैसे फिर कॉल बाय करोगे फिर बोलेगा आ जाओ मैं ऊपर जाने वाली हूँ। और जब आप सब यहाँ पर एग्जिट हो जाओगे तो ऑपरेटर का क्या ज्ञान होता है, बुम ऐसे कर दिया। ये है सब,
ये उनकी पूरी स्थिति है पैदा करना, भैया उनसे कोई जीत नहीं सकता। बस हम ये बोलते हैं कि उनके साथ चलो, ठीक है। सुबह से आपको बता रहा हूँ मिड कैप निफ्टी का, मैं आपको सुबह से बता रहा हूँ कि 13,000 वाली काल में कुछ तो लोचा है। बताइए, आपको मैं 1 रुपये 50 पैसे में बताया था, 1 रुपये 50 पैसे में बताया था, ठीक है। क्योंकि देखो, जब आप मार्केट रीडिंग करना समझेंगे, जिस दिन आप बिड आस्क प्राइस सब कुछ सोचेंगे, आप लोग बहुत सारे देखते हो ना, यही बहुत से देख के लेते हो कि यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा बाइंग है, इस तरफ बहुत ज़्यादा बाइंग आ रही है, इस तरफ बहुत ज़्यादा सेलिंग। कभी आपने ये चीज़ देखा कि 99% किस ऑप्शन में आपकी ज़्यादा बाइंग आ रही है? कभी आप उसको देख लेना। मैं आपको एक क्लू बता रहा हूँ, 99% आपकी बाइंग किस में आ रही है और 1% ऐसा है जो वहाँ पर सेलिंग आ रही है। आप ये समझ लेना कि ये ऑप्शन आपका किसी भी टाइम इतना बड़ा फटेगा ना कि क्या बताएं। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी कभी आप एक्सपायरी ट्रेड करें तो ख़ास तौर पर इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि आपके बायर सबसे ज़्यादा कहाँ पर एक्टिव हैं, ठीक है। और बायर जब एक्टिव हैं तो ये समझ जाइए कि भाई अगर 1 रुपए की प्राइस को यहाँ पर ये भरपाई कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, और लाख लाख क्वांटिटी, करोड़ करोड़ क्वांटिटी यहाँ पर बाई की जा रही है, तो कुछ न कुछ यहाँ पर दाल में काला है। और यही मैं देखकर आपको बताया था, और आपने देखा भी होगा कि वो जो 1 रुपए वाला जो रेट था ना, वो 3 बार आपका 10 रुपए गया है और एक बार आपका शायद 22 या 28 रुपए भी गया, ठीक है। तो देखो, अब इसमें भी अगर आप पैसा नहीं लगा सकते तो इससे बड़ा फिर देखो अब कुछ भी नहीं हो सकता। किसी ने दिया था मेरे को स्क्रीनशॉट, गजब हो गया। मतलब 3 रुपए गया वो, तब मैंने जब वो मेरे पास स्क्रीनशॉट आया 10,000 का प्रॉफिट, मैं तो दंग रह गया। मैं बोला यार इसने हाथ मार दिया। तो देखो, ऐसे हाथ मारना चाहिए क्योंकि वहाँ पर आपका लॉस कुछ नहीं है। आप एक बात बताइए, मार्केट में आप आते हो 5,000 कभी लॉस करके चले जाते हो, कभी आप 10,000 चले जाते हो, कभी 2,000 चले जाते हो, कभी 1,500 चले जाते हो। मैं इसीलिए आपको 1 रुपये 50 पैसे वाला बताया था कि कुछ भी नहीं। तो अगर आप यहाँ पर 5,000 क्वांटिटी भी बाई कर लेंगे, क्योंकि ये जीरो तो होने वाला नहीं था, ठीक है। मार्केट में ये जीरो होने वाला नहीं था। आप बहुत से सोचते हैं ना, बोला सर ओटीएम का प्राइस कब जीरो हो जाए, तो आप जो मैं देता हूँ ना प्राइस, ये वाला दोपहर में कभी कभार आप उसको जल्दी जीरो करके दिखा देना आप, ठीक है। तो ये आपको कम से कम जो 5,000 भी क्वांटिटी अगर आप यहाँ पर बाई करते, 5,000 रुपये भी लगा लेते, तो मैं बोलता हूँ 2 रुपये भी आप ले लेते ना, तो पूरी एक्सपायरी में जो आप यहाँ पर 1,000 रुपये देते, सब कुछ आपको आज कवर करके ये दे देता। बहुत से लोगों ने अच्छा पैसा भी आज बनाया होगा जो मार्केट को समझ गए होंगे, लेकिन बहुत से लोगों का आज यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ होगा, क्योंकि मार्केट ने ये जो कंडीशन बनाया ना, ये कोई कंडीशन बन ही नहीं रही थी मार्केट में गिरावट की, ये तो अचानक से कंडीशन बन गई। चलिए, अब बनाया गया या बनी वो चलिए ज़्यादा हटाइए, वो बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता मैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए कल के बारे में बहुत सिंपल है। मार्केट में क्या है, अभी आपका जो स्टॉप लॉस क्रिएट है इस एरिया में आपका एसएल क्रिएट है आपका फिर निफ्टी, ठीक है। चलिए, तो स्टॉप लॉस उधर क्रिएट है, काफ़ी दूर एरिया है आपका। आप यूँ कह सकते हैं कि आपकी जो यहाँ पर क्लोजिंग आई है फिर निफ्टी की, आपका 23,576 के अराउंड आपकी क्लोजिंग आई है। ओके, बहुत बढ़िया है। आपका ऊपर का क्या लेवल है यहाँ पर ड्रा करिए। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हालांकि ये वाला तो आपको पता ही चल गया कि ये आपका रेजिस्टेंस है, ये तो सबको दिख ही रहा है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पर ड्रा करके आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं ऊपर की तरफ, ये आपका रेजिस्टेंस है, ध्यान में रखें। मार्केट देखिए किसी कंडीशन में अगर ये जैसे कि आपकी ये बन गई और ये रेंज आपकी बन गई, मान लीजिए, कोशिश एक चीज़ आप जरूर करना कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है, ठीक है। मार्केट अगर इस एरिया में मिलती है, मान लीजिए नीचे आपका 23,500 के आसपास, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करें आप। बिल्कुल यहाँ पर एक बार कॉल का ट्राई करें, स्कैल्पिंग आप यहाँ तक कर लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ये खुल करके ऊपर जाए तो इस एरिया तक, भाई यहाँ से आप स्कैल्पर हैं बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका अच्छा खासा टारगेट है। लगभग आप यूँ कह सकते हैं 100 पॉइंट का आपका टारगेट है, मिल जाएगा यहाँ पर पैसा। लेकिन वापस बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा ये जो आपका आया ना, ये इस तरह से आपका इस एरिया में जा करके वापस रिटर्न मार्केट लेने की कोशिश कर सकती है, ठीक है। और इसके दो रीज़न हैं। पहला तो आपका एक रीज़न ये हो गया कि यहाँ से आपका ये जो बन रही है, ये ट्रेंड लाइन बन रही है, सबको दिख रही है, तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से गिरेगी, इसके बाद जो गिरी यहाँ से ऊपर भी जाएगी, आपको ट्रेंड लाइन दिखा करके कि हाँ 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 आ जाओ आप पुट बाई कर लो, आपको यहाँ पर पुट में भी बैठा आएगा। इसके बाद मार्केट आपका ऊपर जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। मार्केट गिरेगा कहाँ से वो आपको देखिए जानना जरूरी है।
देखिए गिरने को यहाँ से भी गिर सकता है, ये आपका ये जो रेजिस्टेंस है गिर सकता है, लेकिन सेफ जोन कौन सा होगा? चलिए सेफ जोन बताते हैं। सेफ जोन के लिए आप एक काम करिए, यहाँ से फिबोनाची उठा लीजिएगा और इसका लो है ना, इस लो पॉइंट से आपको इसके टॉप में फिबोनाची आपको ड्रा कर लेना है, ठीक है ना। चलिए अब आपको पता चल गया 0.61 का लेवल तो ये भी आ रहा है, जो आपकी ट्रेंड लाइन है ये भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऊपर आप चले जाना, ये वाला एरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका 0.5 का लेवल है, ठीक है। तो सबको दिख रहा है, देखिए मार्केट यही करती है, जो सबको दिखता है ना वो मार्केट नहीं करेगी। कुछ ना कुछ यहाँ पर चाहे या तो यहाँ तक जाए ही ना, या तो आपका मार्केट हो सकता है यहीं से थोड़ा सा ऊपर जाकर के यहीं से रिटर्न हो ले, ठीक है, वहां तक आपको टाइम ही नहीं देगा। या तो अगर ये यहाँ से ऊपर तक गया तो यहाँ पर आपको ये नहीं टाइम देगा, नहीं कि आ जाओ फर्स्ट क्लास एंट्री कर लो और इसके बाद मैं यहाँ पर गिरती हूँ, नहीं ऐसा नहीं करता मार्केट कभी भी। आपको क्या करेगा, वो एंट्री करवाएगा, यहाँ से जाके पुट में एंट्री करवाएगा, इसके बाद ये फिर वापस जाएगा और आपके स्टॉप लॉस यहाँ पर लेगा। जब आपके स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाएंगे तो उसको फिर यहाँ से यहाँ पर डिपेंड करेगा ये गिरावट। क्लियर हुआ ये चीज़? तो प्लीज़ ध्यान रखें इस चीज़ को। ऊपर का लेवल क्लियर हो गया, नीचे की बात करते हैं अब। चलिए तो नीचे में आपका लेवल यहाँ से समझिएगा, ये लेवल आपका अगर ये आपका 23,000 कितना 500, ठीक है ना, 500 23,500, जस्ट मिनट इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। समझिए 23,500 नोट कर लीजिएगा, ये वाला लेवल 23,500 अगर इसका भी ब्रेक डाउन किया बड़े भाई नीचे खुल करके डायरेक्ट, नेक्स्ट टारगेट जो आपका लंबा आ रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। टारगेट कहाँ तक के आ रहे हैं आपके? टारगेट यहाँ पर 23,150 तक के आ रहे हैं। रुकावट कई जगह आएगी, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पर डायरेक्ट टारगेट मिलेगा, लेकिन टारगेट एक लंबे आपको मिल सकते हैं। क्लियर है? अब आते हैं ये क्यों मिलेंगे। चलिए इस चार्ट को मैं 1 घंटे के चार्ट में ले चलता हूँ, समझ रहे हैं? 1 घंटे के चार्ट में आप आइए, इधर आपको दिखाना चाहता हूँ मैं कुछ, इधर से आइए। सबसे पहला आप यहाँ पर सपोर्ट बनाइए, ये पहला टारगेट आपका 23,418, ठीक है। सेकंड टारगेट आपका जो मैंने अभी आपको बताया, कौन सा टारगेट आपका? ये वाला, यहाँ तक जो आपका यहाँ पर देख लीजिएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। प्लीज़ बड़े भाई इन दोनों टारगेट का ध्यान रखें, आपका ये फर्स्ट टारगेट एंड आपका ये सेकंड टारगेट यहाँ तक का होगा मार्केट में। क्लियर हुआ? नीचे के लेवल आपके क्लियर हो गए कि नहीं हुए? हुए ना। मार्केट में बाइंग कब आएगी आपको? कब यहाँ पर देखिए एग्रेसिवली कॉल आप बाई कर सकते हैं, जब इसके ऊपर मार्केट चली जाए। कब? इसके ऊपर, यहाँ पर जो मैंने आपको लेवल बताया है आपका 23,800 के अगर ऊपर निकलती है तो फिर ठीक है, आप कॉल की तरफ भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं, इनका स्टॉप लॉस भी आपको मिलेगा, 200 पॉइंट आपको ऊपर का रेंज भी मिलेगा। क्लियर हुआ? चलिए ये आपका हो गया किसका चार्ट, फिर निफ्टी का चार्ट हो गया। बाकी जो हो सकेगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। बाकी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चार्ट आपको बना करके दे दिया, प्लीज ये लेवल नीचे के ड्रा कर लेना आप। ओके चलिए ये आपका फिर निफ्टी हो गया। साथ साथ चलते हैं आपका निफ्टी में, यहाँ पर आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान आपके होने चाहिए। देखिए आपके सामने ये है निफ्टी का चार्ट। आई होप कि आपने निफ्टी में काफ़ी एंजॉय लिया होगा और अच्छे से ट्रेड किया होगा। जो भी लेवल थे हमारे, देखिए लेवल टू लेवल मार्केट ने काम किया। हमने ये ट्रेंड लाइन आपको नीचे ड्रा करके दिया था, बताया था कि सुबह ही आपको ये लेवल मिल सकता है। यहाँ पर देखिए ये लेवल आपको सुबह मिला जब इसका यहाँ से ब्रेक डाउन किया। उसके बाद आपको ऊपर का लेवल बताया था कि अगर इसके ऊपर किसी कंडीशन में निकलता है तो आपका यहाँ पर 23,920 तक जाने की आपकी कोशिश करेगा ऊपर की निफ्टी। यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट है। आपका कुछ भी और नहीं मिला तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि जब ये ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेक डाउन कर दिया तो आपको यहाँ पर एक पुट का ट्रेड जरूर लेना चाहिए था। टारगेट आपको नीचे के बताए हुए थे कि टारगेट आपको कहाँ तक के मिलेंगे, 23,600 तक के टारगेट आपको दिए गए थे। चलिए ये कल की कहानी, आज की कहानी खत्म हो गई। कल का यहाँ पर सिंपल प्लान करिएगा, थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है, प्लीज़ यहाँ पर नोट करिए, लेवल नोट कर लीजिए। नीचे के लेवल अगर इसका ब्रेक डाउन करे 23,600 का, अगर ये ब्रेक डाउन करता है, नीचे का आपका टारगेट 23,450 नोट करिए। 540 का होगा आपको नीचे का। उसके बाद अगर ये 23,540 के नीचे निकलेगा तो 23,480 तक के नीचे के लेवल आपको वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ओके चलिए यहाँ पर देखिए कॉल तब तक आपको एग्रेसिवली बाई नहीं करना है जब तक आपका निफ्टी 23,800 के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता। प्लीज़ ध्यान रखें, मतलब जैसे कि अगर जैसे यहाँ से आपकी गिरावट आई है अगर, तो ये जो डब्लू आपका पैटर्न बन सकता है, यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से आपकी वापस गिरावट आ सकती है। प्लीज़ इसका नोट करिएगा। ओके
बाकी फिबोनाची आप ड्रा कर लीजिएगा, वो मैंने आपको जिस तरह से फिर निफ्टी में लगा के दिया उसी तरह से आपका फिबोनाची होगा। यहाँ पर 0.61 का लेवल आप और निकाल लीजिएगा। क्लियर हुआ? चलिए वापस बता रहे हैं, इस कंडीशन में यहाँ मिलेगा, हम पुट का ट्रेड जरूर लेने की कोशिश करेंगे। कॉल का ट्रेड अगर आपको रेंज में मिलता है, यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं, जैसे ये रेंज है, यहीं पर मार्केट आपकी ओपन हो जाए, ये कंडीशन अगर यहीं पर होता है ना, इसका थोड़ा सा आप सपोर्ट मानना, यहाँ से आप एक बार कॉल का जरूर ट्राई करना। क्योंकि हुआ क्या है बताता हूँ आपको, मार्केट में लास्ट टाइम यहाँ से थोड़ा सा कॉल की बाइंग आई, मतलब लोग BTST करके गए हैं। तो BTST वालों को निकालने के लिए मार्केट क्या करेगी, सुबह थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट कर सकती है। जैसे ही इनका स्टॉप लॉस सबका हिट होगा, इसके बाद देन आपका मार्केट यहाँ से मूव कर सकती है। यहाँ नीचे मिलती है तो प्लीज आप यहाँ पर एक बार जरूर कॉल की ट्राई करें। बट वापस बता रहा हूँ, 23,600 के नीचे आपका पुट का ट्रेड बनना चाहिए। क्लियर हुआ? बस इतना ही है, निफ्टी में कुछ नहीं। बाकी जो हो सकेगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। बाकी देखिए आप इशारा समझ जाया करिए, हमारी मजबूरी समझिए कि वहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको क्यों सारा चीज़ नहीं बता सकता हूँ। आगे मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि देखिए किसी का भी लॉस हो जाता है वो तुरंत मेरे को मैसेज करता है, बोला सर आपकी वजह से लॉस हुआ, आपने ये किया था इसलिए लॉस हुआ। हीरो जीरो में कल के किसी बड़े भाई ने क्या किया पता है आपको, मैंने जब वो क्वांटिटी वहाँ पर दिया, उन्होंने क्या किया, बहुत लंबी क्वांटिटी लेकर के बैठे थे। कौन सा 30 शायद 35 वाला मुझे याद है, जब बैंक निफ्टी या हाँ बैंक निफ्टी की बात आई थी। ठीक है, अब खुद सोचिए कि हम क्या बोलते हैं मैसेज में, हम क्या बोलते हैं सब जगह, लेकिन वो गलती कहाँ पर कर रहे हैं। उस गलती का क्या दोषी मैं हूँ या आप खुद दोषी हैं? इसलिए मैं अब सोचता हूँ कि हीरो जीरो का सिस्टम ही बंद कर दूँ, क्योंकि आप मानने वाले तो हैं नहीं। तो इससे अच्छा है कि अगर ठीक है कोई हमको नेक्स्ट एक्सपायरी वाला कोई ट्रेड दिखेगा और सेटअप बनेगा तो हम आपको बताएंगे। बाकी ठीक है, आप अपने मर्जी से आप हीरो जीरो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को बाइंड अप करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ग्रुप में आना होगा, मैं वापस बता रहा हूँ, ये सोच के मत आइए कि मैं वहाँ पर आपको कोई लॉस कवर करवाऊंगा या मैं वहाँ पर आपको कोई टिप्स दूंगा। आप ग्रुप में आइए, आपका वेलकम है। मुझे कोई चार्ट वहाँ पर सेटअप मिलता है तो मैं ज़रूर बताने की कोशिश करता हूँ। मैं वापस बता रहा हूँ, मुझे एक पैसे का कोई लेना देना नहीं है कि आप ग्रुप में आकर के प्रॉफिट कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं। आपको दुनिया बुलाती है प्रॉफिट के लिए, मैं सीधे बोलता हूँ आप प्रॉफिट के लिए मत आइए। आप आइए तो सिर्फ अपने लॉस को बचाने के लिए आइए, मतलब अपने लॉस पर कंट्रोल करने के लिए आइए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत सिंपल बोलता हूँ, जिसको पसंद आएगा आ सकते हो, नहीं पसंद आए तो मुझे उसकी भी दिक्कत नहीं है। मुझे यहाँ किसी से वोट नहीं लेना है। मैं सिंपल बात बताता हूँ, मुझे किसी का लॉस पसंद नहीं है, इसलिए मैं क्लियर बोल देता हूँ। आपको रहना है ग्रुप में रहिए, नहीं रहना है मेरे तरफ से शौक से आप जाइए। बहुत सारे लाइव चैनल चलते हैं, बहुत सारे आपको पेड ग्रुप हैं, वहाँ बुलाया जाता है, बिल्कुल जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए बाय बाय, गुड नाइट एंड एंजॉय करिए।